अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू HQ मेंटोर। सो लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 2.5, इफ यू हैव मिस्ड एनी वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर 1 और चैप्टर 2, सो यू कैन जस्ट चेक आउट द लिंक बिलो विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि हमारी सेकेंड ईयर मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक है। अब जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। हमें बेसिकली स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमारे पास टोटल पार्ट्स जो है वो यहाँ पर 15 गिवन है। अब जो है वो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि हमारे पास है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट बिलो। वो पार्ट 1 देख लेते हैं, जिसमें अब यहाँ पर मैंने जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। हमसे क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है उसमें कहा जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑब्वियसली ये होगा, और हमें कहा जा रहा है एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट बिलो। 6 यूनिट बिलो का क्योंकि हमें कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ये नेगेटिव में किया जा रहा है, क्योंकि बिलो में तो हमारे पास वैसे भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा। सो हमारे पास इसकी इक्वेशन जो है वो सिंपली बनेगी y इज इक्वल्स टू -6, क्योंकि जब हम लोग नीचे आ गए, सो नीचे हमें पता है कि y एक्सिस और y एक्सिस पे हमारे पास लाइक माइनस वाई एक्सिस है, लाइक नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ऑब्वियसली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव में आएगी। सो y इज इक्वल्स टू -6 था। अब y इज इक्वल्स टू, अब ये जो -6 है ये जो लेफ्ट साइड पर है, जब हम लोग इसको लाइक राइट साइड पर है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पर लाएंगे सो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये +6 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। सो ये जो है वो हमारे पास बेसिकली इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी तरह अगर हम लोग पार्ट 2 देख लें, सो ये तो हमारा पार्ट 1 था। अब इसी तरह अगर पार्ट 2 देखें, तो हमसे पार्ट 2 में कहा जा रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट। सो अगेन यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करें, सो हमसे कहा जा रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, मीन्स कि यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ तो यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, और हमसे कहा जा रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड क्या है, ये है हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो हमारे पास -x वाली साइड है। इस पे यहाँ पर मैं लिख दूँ जरा, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, -x वाली साइड है। तो जब हमसे कहा जा रहा है एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट टू इट्स लेफ्ट, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कहीं बन रहा है हमारे पास, राइट। और जब ये यहाँ पर बन रहा है, और क्योंकि -1 बनेगा ऑब्वियसली, राइट, सो हमारे पास इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास बनेगी x इज इक्वल्स टू -1। और अगेन जब ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो +1 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड पार्ट देख लें, सो थर्ड पार्ट में हमारे पास है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, -3। सो ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इक्वेशन यूज़ करें, लाइक एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है, सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे, और हमसे कहा जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, -3। सो व्हेन line is parallel to x axis, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो हमारे पास स्लोप जो होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वो 0 के इक्वल होता है। और जब हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, लाइक 1/0 होता है। सो यहाँ पर जो है वो क्योंकि हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा, और हमें पॉइंट्स गिवन है, जो कि हमें गिवन है 2, -3। सो जो पॉइंट्स है 2, -3, इसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, 2, -3 को x1 y1 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, जो कि हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला कहलाता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होता है। और भी जो 3-4 फॉर्मूला होते हैं वो हम लोग फर्दर डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी। सो अब जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर y है तो y तो एज इट इज़ हमारे पास रहेगा, -y1 जो है वो हमारे पास क्या है, -3 के इक्वल है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 बन जाएगा। स्लोप जो है वो हमारे पास 0 है, x जो है वो हमारे पास x ही रहेगा, और -x1 हमारे पास क्या है, 2 है। सो y + 3 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास इसका आंसर आएगा, क्योंकि 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है वो हम लोग जो है वो अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। सो जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -4, -1। सो इसमें हमसे कहा जा रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, अगेन सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस।
जब लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस की तो हमारे पास स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी को हम 1/0 करके भी लिख सकते हैं, राइट। सो हमारे पास बेसिकली जो है वो स्लोप जो है वो 1/0 के इक्वल आएगा। सो क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है कि इन्फिनिटी कब कब होता है, जब किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए तो हमारे पास वो इन्फिनिटी हो जाता है। सो जो है वो हमारे पास स्लोप 1/0 होगा। अब जो है और हमें पॉइंट्स गिवन है -4, -1, जो कि हमारे पास होंगे x1 y1। अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास है y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। इसके अकॉर्डिंगली y की जगह पर तो y ही रहेगा, -y1 की जगह पर -1 आएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m की जगह पर 1/0 आएगा, x एज इट इज रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +4 बन जाएगा। ये जो जीरो है जब यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे तो पूरा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x + 4 बन जाएगा। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x + 4 इज इक्वल्स टू 0। वो पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैंने यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्योंकि अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है इस चीज़ में, और हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है भी रिलेटेड टू परपेंडिकुलर ना। सो इसमें जब वो कन्फ्यूजन हो जाती है तो ये बात आपने याद रखना है कि हम जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है लाइन, सो हमारे पास स्लोप जो है वो 0 के इक्वल होता है। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है लाइन, सो हमारे पास स्लोप जो है वो 1/0 के इक्वल होता है, जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है तो फिर हमारे पास स्लोप 1/0 होता है, और जब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होती है तो स्लोप 0 होता है। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है हमारे पास तो 0 होता है, और जब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होता है, जब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होता है तो स्लोप 0 होता है। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होता है, और जब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप जो है वो अगेन इन्फिनिटी होता है। तो इस चीज़ को आपने पूरा याद करना है। वैसे तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए हमने जो है वो डिस्कस नहीं किया था, सो इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेटली लिख लिया, और आप भी किसी जगह पर इसको नोट डाउन कर लें। अब जो है वो पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में हमसे कहा जा रहा है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, 5। सो क्योंकि हमसे कहा जा रहा है line is perpendicular to x axis, सो हमें पता है कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस जब होती है लाइन, सो हमारे पास स्लोप क्या होता है 1/0 के इक्वल, और हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, पॉइंट्स हमें गिवन है यहाँ पर 3, 5, जो कि हमारे पास हो जाएगा x1 y1, राइट। अगेन वही हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास होता है y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1, और यहाँ पर हमारे पास y की जगह पर तो y रहेगा, -y1 की जगह पर 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू m की जगह पर 1/0 आ जाएगा क्योंकि m जो है 1/0 है, x एज इट इज रहेगा और x1 की जगह पर 3 आ जाएगा। 0 जब इस पूरे से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और x - 3 एज इट इज रहेगा। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो x - 3 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -6, -4। सो इसको अब कर लेते हैं क्योंकि लाइन जो है वो इसमें पार्ट 6 में हमसे कहा जा रहा है लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो हमारे पास m जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस पे स्लोप हमारे पास होता है 0 के इक्वल। सो स्लोप 0 के इक्वल होकर हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो हमें गिवन है -6, -4। सो ये हमारे पास बन जाएगा x1 y1, और यहाँ पर अगेन हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज होगा जो कि हमारे पास होता है y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। अब अगेन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हमारे पास y एज इट इज रहेगा, -y1 की जगह पर हमारे पास -4 है, सो +4 इज इक्वल्स टू m जो है वो 0 आ जाएगा, x जो है वो एज इट इज रहेगा और x1 की जगह पर +6 बन जाएगा। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा y + 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये जो पॉइंट स्लोप जो है फॉर्मूला ये आप हमेशा तब यूज़ कर सकते हैं जब भी आपके पास स्लोप गिवन हो और जब भी आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो, राइट। एक x1 y1 आपके पास अगर गिवन हो और आपके पास स्लोप गिवन हो, सो आप ये पॉइंट स्लोप जो है वो फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हो। 7 पार्ट देखें तो इसमें हमसे कहा जा रहा है थ्रू 5, -2 विद स्लोप 4। सो अगेन हमें जो है वो एक तो पॉइंट्स गिवन है, एक तो हमें x1 y1 गिवन है जो कि हमें 5, -2 गिवन है जो कि हमारे पास क्या है x1 y1, और दूसरा हमें स्लोप गिवन है m इज इक्वल्स टू 4। सो अभी मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि जब भी आपको स्लोप गिवन हो और एक जो है वो कोई पॉइंट्स गिवन हो, सो हम लोग सिंपली जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इसके लिए यूज़ कर लेंगे। सो अगेन यहाँ पर हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है y - y1 इज इक्वल्स टू m
x माइनस x1, राइट। y की जगह पर कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली y रहेगा, माइनस y1 की जगह पर माइनस माइनस जब प्लस होगा तो +2 हो जाएगा, m की जगह पर हमारे पास 4 आएगा, x एज इट इज रहेगा और माइनस x1 की जगह पर 5 आ जाएगा। सो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से तो 4x बन जाएगा और माइनस 20। सही। अब जो है क्या करेंगे कि y, अब हम लोग ये कर लेते हैं कि 4x तो इधर ही रहेगा, हमारे पास y जो है ये राइट साइड पे जाएगा तो -y हो जाएगा, -20 भी एज इट इज रहा और ये भी जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा सो -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो 4x माइनस y और -22 हमारे पास यहाँ पर बनेगी इक्वेशन। अब इसी तरह से जो है वो हमारे पास है 9, 10, 8, 9, 10 जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये भी हमारे पास ऐसा ही है। लाइक इस सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन हमारे पास अब आगे के जो पार्ट्स हैं वो ऐसे यूज़ होंगे। यही वाला आपने फॉर्मूला यूज़ करना है पॉइंट स्लोप का, क्योंकि हर जगह पर आपको यहाँ पर भी स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरे ख्याल से ये वाले जो क्वेश्चंस है इनमें नहीं गिवन, इनमें सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। सो ये वाले अब मैं सॉल्व करवाऊंगी। सो अब हम लोग जो है वो 12 वाला पार्ट करेंगे, बाकी जो है वो यहाँ तक के पार्ट्स आप खुद से परफॉर्म कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अब जो है वो पार्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमें स्लोप नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे पास स्लोप जो है वो गिवन नहीं है, पॉइंट्स तो हमारे पास गिवन है लेकिन स्लोप नहीं है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले जो है वो स्लोप का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि हमारे पास होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। m इज इक्वल्स टू y2 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस y1 की जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 की जगह पर क्या आ जाएगा -4 माइनस 7, राइट। सो हमारे पास यहाँ से 3 + 1 4 बन जाए, 3 + 1 जो है वो 4 बनेगा और हमारे पास नीचे जो है वो 7 -7 -4 जो है वो 11 बन जाएगा, माइनस का 11। सो बेसिकली हमारे पास स्लोप जो है वो आ गया है 4/11 और माइनस। सो हमने जो है वो स्लोप फाइंड कर लिया। अब हम लोग इजीली जो है वो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी आप पॉइंट जो है इन दोनों में से ले सकते हैं। -4, 1 भी ले सकते हैं, 7, -3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 7, -3 को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, सही। अब और यहाँ पर मैं पॉइंट क्या यूज़ कर रही हूँ 7, -3। स्लोप जो है वो मेरे पास -4/11 है। सो y माइनस y1 की जगह पर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू m जो है वो हमारे पास -4/11 है, x माइनस x1 x माइनस 7 बन जाएगा और हमारे पास y 11 जो है वो जब यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा सो ये 11y बन जाएगा और प्लस 11 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा सो 33 बन जाएगा इज इक्वल्स टू -4x बन जाएगा। यहाँ पर जो है वो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, सो माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस बन जाएगा और 7 × 4 28 बनेगा, राइट। अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि जो माइनस का 4x है इसको जब हम लोग जो है वो लेफ्ट साइड पर ले आएंगे सो ये प्लस का 4x बन जाएगा, प्लस 11y एज इट इज़ रहेगा, प्लस 33 भी एज इट इज़ रहेगा और ये जो प्लस का 28 है माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास फाइनली बन जाएगा 4x प्लस 11y और जब हम लोग 33 को माइनस करेंगे 28 से सो हमारे पास बनेगा 5, सो +5 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मैंने बताया है अभी आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास स्लोप होना चाहिए और आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ क्यों करते हैं? जब भी आपको इक्वेशन बनाने को कहा जा रहा है और आपके पास स्लोप और पॉइंट गिवन हो, सो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है वो हमारे बाकी के पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। इसमें भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, अगेन आप स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, और इसमें भी हम लोग यही करेंगे। जो लास्ट पार्ट है इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही होगा। कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आपके पास आइडेंटिटी वगैरह शायद बाद में यूज़ हो जाए, लेकिन आप ये जो है वो पार्ट्स खुद से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर लाइक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें तो। और हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्यों यूज़ किया ये तो मैंने बता दिया कि इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स। सो इसलिए जो है वो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ किया। जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको देखने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के बगैर जो है वो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.5 का
एक भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तो मुझे पहले डिस्कस करने थे पर उस वक्त मुझे याद नहीं रहा, सो अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ये बेसिकली सारे फार्मूलाज जो हैं वो हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जब भी हमें इक्वेशन वगैरह फॉर्म करनी होती है। सो इसमें अगर हम लोग सबसे पहला फार्मूला देखें, सो फर्स्ट जो है वो हमारे पास पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि हमारे पास होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सो जब भी हमारे पास जो है वो एक पॉइंट हो, क्योंकि इसका नेम ही जो है वो पॉइंट स्लोप फार्मूला है, सो जब आपके पास जो है वो एक पॉइंट हो और आपके पास जो है वो स्लोप हो, सो आप ये फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला जो कि है 2 पॉइंट्स फार्मूला, और ये इसमें हमारे पास अगेन ये जो है वो हमारे पास है x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन। सो ये फॉर्मूला आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक 7 पार्ट था, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन थे, स्लोप जो है वो गिवन नहीं था। सो उसमें भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने वहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं करवाया क्योंकि उस टाइम पर हमने सिर्फ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो मैंने उसी से सॉल्व करवा दिया कि पहले हमने स्लोप फाइंड कर लिया पॉइंट्स की मदद से। वरना वैसे जो है वो आप 2 पॉइंट्स फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। अब जब भी इंटरसेप्ट हम लोग जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई इंटरसेप्ट होता है, और जब एक्स इंटरसेप्ट की बात की जा रही होती है तो हमारे पास उसमें वाई की कोई वैल्यू नहीं होती, और जब वाई इंटरसेप्ट की बात की जा रही होती है तो इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती। सो जब भी आपके पास स्लोप गिवन हो और आपके पास इंटरसेप्ट हो, तो आप जो है वो वाई इंटरसेप्ट जब आपके पास गिवन हो, सो आप ये जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। इसमें जो ये बी है ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट कहलाता है हमारे पास, और ए जो होता है वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ए जो है वो हमारे पास बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है, और बी जो होती है बी जो होता है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट के रिप्रेजेंटेशन होती है। सो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास y इंटरसेप्ट गिवन हो और आपके पास जो है वो स्लोप गिवन हो, सो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। मीन्स ये कि जब आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों गिवन हो, यानी कि a और b दोनों गिवन हो, सो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके ईजिली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि परपेंडिकुलर फॉर्मूला आपके पास, जिसमें आपके पास जो है वो एंगल आ जाता है दोनों, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। जब आपके पास परपेंडिकुलर हो साथ आपके पास दोनों एंगल्स हो, सो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सो इन सारे जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए सारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे आगे जो है वो एक्सरसाइज में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इन जो फॉर्मूलाज हैं इनको अच्छे से आप लोग याद कर लें विद द नेम्स के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। अब जो है सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। अगेन हमारे पास इसके जो है वो टोटल 12 पार्ट्स हैं, और हमसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की। अब अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है ये पहले देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है वाई इंटरसेप्ट, जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वाई इंटरसेप्ट बेसिकली हमारे पास बी होता है, तो इसको मैं ब्रैकेट में बी लिख लेती हूँ, जो कि हमारे पास 3 के इक्वल है। और दूसरा हमें क्या गिवन है, स्लोप, जो कि हमारे पास m होता है, वो हमें गिवन है 2 के इक्वल। और हमें फाइंड क्या करनी है, हमें इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि हमें इन्हीं फॉर्मूलाज में से कोई यूज़ करके ये फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट गिवन है और दूसरा हमारे पास स्लोप गिवन है। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास लगेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें वाई इंटरसेप्ट है और स्लोप है, और हमारे पास भी यहाँ पर यही गिवन है। सो सिंपली हम लोग यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, बाकी और कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर पुट नहीं हो सकता, राइट। सो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ये जो है वो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा। y एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू m, जो है स्लोप हमारे पास 2 है, x भी एज इट इज़ रहेगा, और प्लस b जो है वो हमारे पास 3 है। सो हमारे पास ये बन जाएगा 2x, इस y को जब हम लोग जो है वो राइट साइड पे लाएंगे, सो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो है वो हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग पार्ट 2 देखें, सो पार्ट 2 में भी अगेन हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होगा, या आप खुद से परफॉर्म कीजिएगा। और बाकी हमारे पास यहाँ तक जो है वो पार्ट 6 तक हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, क्योंकि y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। सो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सो आप ये 6 जो पार्ट्स तक जो है वो सारे पार्ट्स खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब जो है वो पार्ट 7 देखते हैं, जिसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है। 7th जो पार्ट है इसमें हमारे पास गिवन है x इंटरसेप्ट, जो कि हमारे पास क्या होता है, a होता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
एक्स इंटरसेप्ट ए इज इक्वल्स टू 4 और वाई इंटरसेप्ट जो है जिसको हम बी कहते हैं वो हमारे पास गिवन है इज इक्वल्स टू 3, राइट। सो यही हमारे पास गिवन है। अब इसमें जो है वो हमारे पास 2 इंटरसेप्ट गिवन है, सो हम लोग जो है वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। सो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा। एक्स तो एज इट इज़ रहेगा अपॉन ए मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वो हमारे पास 4 है, प्लस वाई जो है एज इट इज़ रहेगा और बी जो है वो क्योंकि एक्स वाई इंटरसेप्ट होता है सो बी हमारे पास यहाँ पर 3 के इक्वल है इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे सो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर जो है वो 12 आएगा और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे सो 4x प्लस 3y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। और ये जो 12 है ये जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा सो ये मल्टीप्लाई होगा, सो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 हमारे पास इक्वेशन होगी फाइनल हमारी। इसी तरह इसका एक और पार्ट देख लेंगे जो कि हमारे पास है पार्ट 8 देख लेते हैं। अब पार्ट 8 में अगेन हमारे पास जो है वो 2 इंटरसेप्ट गिवन है। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो -2 के इक्वल है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ए जो है वो हमारे पास -2 के इक्वल है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो 5 के इक्वल है, तो मीन्स बी जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जो कि है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली एक्स अपॉन ए की जगह पर -2 आ जाएगा प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा और बी की जगह पर 5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस -2 को हम लोग ऊपर कंसीडर करेंगे और यहाँ पर अगर एलसीएम लें तो ये हमारे पास एलसीएम जो है वो 10 आएगा और माइनस यहाँ पर जो है वो हमारे पास 5x हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 1 बनेगा, राइट। -5x एज इट इज़ रहेगा प्लस 2y भी एज इट इज़ रहेगा। ये जो हमारे पास 10 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि हमारे पास जो भी लाइक x की वैल्यू होती है ना उसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश की जाती है। सो हमारे पास जो -5x है जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे सो हमारे पास 5x बन जाएगा और ये 2y जो है वो -2y बन जाएगा और इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 10 नहीं प्लस 10 जो है और इज इक्वल्स टू 0। ये जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अब अगर इसका हम लोग जो है वो बाकी के पार्ट्स देख लें, सो इसमें जो है वो अगेन हमारे पास जो 10th तक जितने भी पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि वो सारे हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। अब जो है वो पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे। अब अगर पार्ट्स 11 देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 3 है और साथ हमें एंगल गिवन है अल्फा जो कि 60 डिग्रीज के इक्वल है। बाकी सारा जो है उस चीज़ को छोड़ दो, वो यही सब लिखा हुआ है, राइट। सो हमसे जो है वो कहा जा रहा है यहाँ पर सोल्यूशन की पहले तो हेडिंग डालेंगे और दूसरा इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 3 है, लाइक ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बेसिकली हमारे पास 3 यूनिट्स गिवन है और हमारे पास जो है वो एंगल यानी कि जो अल्फा जो है वो हमारे पास 60 डिग्रीज गिवन है। सो अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो है वो एंगल है, सो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला यूज होगा परपेंडिकुलर का जो कि हमारे पास था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। एक्स एज इट इज़ रहेगा कॉस अल्फा की जगह पर हमारे पास 60 आ जाएगा प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा साइन अल्फा की जगह पर 60 आ जाएगा और पी की जगह पर 3 आ जाएगा। अब जो है इसको हम लोग चेक करेंगे। सो कॉस, एक सेकेंड इसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, यस। कॉस 60 हमारे पास बनेगा 1/2 के इक्वल। सो हम लोग एक्स कॉस 1/2 लिखेंगे यहाँ पर प्लस वाई साइन 60 जो है वो हमारे पास बनेगा √3/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अच्छा मैंने कॉस क्यों यहाँ पर लिख दिया, सॉरी, इसे स्टेप में करते हैं। एक्स कॉस 60 हमारे पास क्या था 1/2 के इक्वल आया था और प्लस वाई साइन 60 हमारे पास √3/2 के इक्वल आया। सो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर क्योंकि 2 है सो हम इसको एक साथ करके लिख सकते हैं x प्लस वाई √3 क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। अब अगर इस यहाँ पर ही जो है वो 2 को हम लोग राइट साइड पर भेजें तो ये बनेगा x प्लस वाई √3 इज इक्वल्स टू 3 2 + 6
सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई √3 -6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह जो है वो हमारे पास अब होगा 12 जो है वो 12 पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें अगेन हमें जो है परपेंडिकुलर गिवन है 3/2 और साथ साथ अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 150। सो यहाँ पर अगेन हमारे पास फॉर्मूला लगेगा x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। x कॉस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 150 डिग्रीज़ है प्लस y साइन अल्फ़ा अगेन 150 है इज इक्वल्स टू p जो है वो हमारे पास 3/2 है। सो यहाँ पर अगेन चेक करेंगे cos 150 जो है वो हमारे पास होता है -√3/2 के इक्वल। सो x लाइक -x√3/2 हमारे पास आ जाएगा प्लस y यहाँ पर अगर देखें तो साइन 150 हमारे पास 1/2 के इक्वल आएगा। सो y /2 बन जाएगा ये और 3/2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमारे पास -x√3 क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों के सेम है 2 है। सो 2 इज इक्वल्स टू 3/2 रहेगा। यहाँ पर ही अगर इसको सॉल्व करें सो -x√3 प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा। ये जो 2 है जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो ये बन जाएगा 3 2 6/2 और यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल बनेगा यहाँ पर अगेन जो है वो x नेगेटिव है, सो हम इसको जो है वो राइट साइड पर ले जाएंगे। जब राइट साइड पर लेके जाएंगे सो x√3 बन जाएगा और प्लस वाई को भी जब राइट साइड पर लेके जाएंगे सो ये -y बन जाएगा इज इक्वल्स टू नहीं +3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो ये जो है वो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। Now question number 3 is find the equation of the straight line which passes through the point 4, √3 and makes an angle pi/6 radian with the axis of x. So इस क्वेश्चन में अगेन हमसे इक्वेशन फाइंड करने को कहा जा रहा है और दूसरा हमें पॉइंट गिवन है और एक एंगल गिवन है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो हम लोग सोल्यूशन की हेडिंग पुट करेंगे और साथ ही क्वेश्चन नंबर जो है वो ये हमारे पास है 3 और यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। सो अगर देखें तो यहाँ पर एक तो हमारे पास जो है वो पॉइंट गिवन है और दूसरा हमारे पास स्लोप गिवन है। स्लोप नहीं गिवन, सॉरी एंगल गिवन है। सो पॉइंट जो है वो हमारे पास गिवन है 4, √3 जो कि हमारे पास ऑब्वियसली x1 y1 होगा और एंगल हमारे पास गिवन है pi/6 रेडियंस। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि अगर हमारे पास, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास गिवन था, तो अगर हमारे पास स्लोप गिवन होता तो हम लोग इजीली पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ कर लेते। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स भी नहीं है कि हम लोग जो है वो स्लोप फाइंड कर लेते, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी पहले किसी लेक्चर में कि हमारे पास स्लोप फाइंड करने के 2 फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो y2 - y1/x2 - x1 वाला फॉर्मूला और दूसरा हमारे पास होता है m = tan थीटा वाला फॉर्मूला। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर एंगल जो है वो गिवन है, सो हम लोग ईजिली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके स्लोप फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला आएगा m = tan थीटा। यहाँ पर जो है वो m = 10 और थीटा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा pi/6। अब कैलकुलेटर में चेक करेंगे कि 10 pi/6 क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है। उसको जरा मैं चेंज कर लूँ। तो हमारे पास ये जो pi/6 है ये हमारे पास रेडियन में गिवन है। ऑब्वियसली जब हमारे पास पाई आ गया तो इसका मतलब क्या है कि रेडियंस में हमारे पास वैल्यू गिवन है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जब हमारे पास रेडियन में एंगल गिवन है, सो हमें यहाँ कैलकुलेटर में भी वैल्यू चेक करने के लिए रेडियन में ही इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी अगर कैलकुलेटर को आप देखें तो यहाँ पर d लिखा हुआ है विच मीन्स कि डिग्री में, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पर 10 pi/6 लिखूँगी, 10 pi/6 पुट करूँगी, सो मेरे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। और अगर मैं इसको SD जो है उस पर प्रेस करके मैं इसको फ्रैक्शन। Question number 4 is find the equation of the sides of triangle, the coordinates of whose angular points are respectively 1, 4, 2, -3 and -1, -2. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती है, इन तीनों की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइक A to B की इक्वेशन, B to C की इक्वेशन और A to C की इक्वेशन। सो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सो बेसिकली इसमें जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स गिवन है हमारे पास। सो सबसे पहले हम लोग A to B की इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। सो हम 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से जो है वो इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन, लिख लेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन जो है वो हम लोग
फाइंड कर रहे हैं तो उससे पहले जो है वो हमारे पास फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि हमारे पास 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, राइट। सो ये जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट्स का। और अब जो है क्योंकि हम लोग ए बी की फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन, तो हम लोग हमारे पास जो है वो ए के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे जो कि 1,4 है, और बी यूज होगा जो कि 2,-3 है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास ऑब्वियसली x1 y1 होंगे और ये x2 y2 होगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x माइनस x1 है, सो x तो एज इट इज रहेगा, माइनस x1 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है तो मीन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास y एज इट इज रहेगा और माइनस y1 जो है वो 4 है, डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 का मतलब है -3 माइनस 4। अब यहाँ पर x माइनस 1 एज इट इज, 2 माइनस 1 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y माइनस 4 एज इट इज, और यहाँ पर जो है वो 4 -4 -3 जो है वो हो जाएगा -7। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो -7 है ऑब्वियसली x माइनस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 1 है ये y माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो -7 है ये x, क्योंकि इस साइड पर हमारे पास राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, तो जब ये लेफ्ट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, और 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y माइनस 4 से। सो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा -7x और माइनस माइनस प्लस, और 7 1 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो y माइनस 4 ही रहेगा, ये -7x है, सो इसको हम लोग राइट साइड पे लेके जाएंगे, सो 7x बन जाएगा, ये +7 है, सो इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, सो -7 बन जाएगा, साथ ही हमारे पास प्लस y माइनस 4 तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 0, सो 7x प्लस y -7 माइनस -7 -4 जो है वो -11 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी a टू b के लिए, राइट। अब इसी तरह से जो है वो हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे फॉर b टू c, और फिर c टू a जो है वो आप खुद से फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन ऑफ b टू c। सो b टू c की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। सो b टू c के लिए हमारे पास b के पॉइंट्स और c के यूज होंगे। b हमारे पास था 2, -3 और c हमारे पास था -1, -2। ये हमारे पास ऑब्वियसली x1 y1 होगा और ये हमारे पास x2 y2 होगा, राइट। सो x माइनस x1 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मतलब है -1 -2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 का मतलब है y तो एज इट इज रहेगा, और माइनस y1 जो है वो -3 के इक्वल है, सो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 का मतलब है -2 माइनस माइनस प्लस 3। अगेन x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, -2 -1 हमारे पास -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y प्लस 3 एज इट इज रहेगा, और -2 प्लस 3 जो है वो 1 हो जाएगा। बाकी का भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस, अच्छा अब यहाँ पर x माइनस 2 है, सो 1 जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, सो x माइनस 2 ही रहेगा, जबकि -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3y माइनस प्लस माइनस, और 3 3 ज़ा 9। सो x -3y जब हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगा सो +3y बन जाएगा, -2 एज इट इज रहेगा, और -9 जब आएगा सो +9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी। अब इसी तरह से जो है वो आपने फाइंड करनी है जो आपके पास है a to c की इक्वेशन। नंबर 5 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर a 10,4 b -4, 9 c -2, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू a। सो इस क्वेश्चन में हमसे अगेन जो है वो एक ट्राइंगल गिवन है जिसके तीनों वर्टिसेस के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, साथ ही हमसे इसमें कहा जा रहा है कि हमें जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है मीडियन थ्रू ए की। सो ए से जो मीडियन हमारे पास बन रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ए के तो पॉइंट्स गिवन है, सो हमारे पास अगर एम के पॉइंट्स गिवन होते तो हम लोग इजीली जो है वो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे।
लेकिन क्योंकि हमारे पास मीडियन की बात की जा रही है, मीडियन का हमें पता है कि एक लाइन, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि हमारे पास एक वर्टेक्स से निकल ली हो और अपनी ऑपोजिट साइड पर जो है वो एक मिड पॉइंट क्रिएट कर रही हो, सो वो हमारे पास मीडियन कहलाता है। क्योंकि मिड पॉइंट क्रिएट कर रही है, सो इसका मतलब कि एम जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है बी एंड सी का। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके जो है वो हम एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, और जब हमारे पास एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और ए के भी आ जाएंगे तो मीन्स हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, और इजीली 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास ये 5 है, सोल्यूशन की हेडिंग आएगी, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं m is the m x comma y is the midpoint between b and c। सो बी एंड सी के बीच में क्योंकि मिड पॉइंट है तो सिंपली यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा जो कि हमारे पास होता था m is equals to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2। सो यहाँ पर m तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू x1 जो है वो हमारे पास बेसिकली -4 है, प्लस x2 जो है वो हमारे पास -2 है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 जो है वो 9 है और y2 जो है वो -1 है, सो मीन्स 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो m इज इक्वल्स टू -4 -2 जो है वो -6 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और 9 - 1 जो है वो 8 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। सो फाइनली हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आ जाएंगे -3,4। ये जो है वो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, सो हम लोग इक्वेशन के लिए जो है वो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है वो पहले लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम, राइट। सो इसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले तो फॉर्मूला आ जाएगा जो कि है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। पॉइंट्स को अगर देख लें तो सबसे पहले a क्या आएगा जो कि हमारे पास है 10,4, और m जो है वो हमने फाइंड किया है जो कि हमारे पास है -3,4। ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। अब जो है वो क्या आएगा, सिंपली x माइनस x1 होता है, सो माइनस x1 जो है वो हमारे पास 10 है डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, x2 यहाँ पर -3 और x1 जो है वो 10 है, सो ये बनेगा -3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 मीन्स, अच्छा y माइनस y1 का मतलब है हमारे पास कि y1 यहाँ पर 4 है डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 का मतलब है कि 4 माइनस 4। सो यहाँ पर जो है वो x माइनस 10 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर -13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y माइनस 4 एज इट इज, और 4 माइनस 4 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, लाइक साइड्स चेंज होंगी, तो हमारे पास 0 जो है वो x माइनस 10 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास -13 जो है वो y माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो है ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -13 y माइनस 4 एज इट इज रहने देते हैं, और -13 जो है वो जब डिवाइड होगा 0 से तो हमारे पास 0 ही बन जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आंसर बनेगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। Question number 6 is show that the points a, 0, 0, b and 3a, -2b lie on a straight line. Find its equation. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमें जो है वो बेसिकली 3 पॉइंट्स गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है एक तो हमने ये शो करना है कि ये जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि अगर m1 और m2 लाइक दोनों के जो स्लोप हैं a टू b का जो स्लोप है और जो b टू c का स्लोप है, अगर ये हमारे पास इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये पॉइंट्स लाई करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, लाइक ये तीनों पॉइंट्स। दूसरी चीज़ हमसे कहा जा रहा है कि हमें जो है वो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो है लाई करते हैं एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें m1 फाइंड करना पड़ेगा और फिर हमें m2 फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर m1 के लिए हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा जो कि होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और दूसरा यहाँ पर a के पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास a, 0 है, दूसरा b आ जाएगा जो कि हमारे पास 0, b है, राइट। सो m1 के लिए m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 है विच मीन्स b माइनस 0
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है विच मीन 0 माइनस a, और हमारे पास m1 जो है वो यहाँ से आ जाएगा b अपॉन माइनस a, राइट। सो ये हमारे पास m1 आ गया। अब इसी तरह हम लोग m2 फाइंड करेंगे। सो फॉर m2 अगेन हमारे पास फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। b जो है वो हमारे पास है m2 जो है वो बेसिकली b टू c का है, सो b जो है वो हमारे पास 0 कॉमा b, और c जो है वो हमारे पास है 3a कॉमा माइनस 2b। अब जो है वो फाइंड करेंगे। सो m2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का मतलब है माइनस 2b माइनस b डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मतलब है 3a माइनस 0। तो यहाँ पर माइनस 3b बन जाएगा, ये डिवाइडेड बाय माइनस और डिवाइड बाय 3a, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन हमारे पास m2 जो है वो आ जाएगा माइनस b अपॉन a। सो क्योंकि हमारे पास जो है वो m1 और m2 जो है सेम आया है, सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे m1 इज इक्वल्स टू m2 which means a उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास जो भी है b 0,0 and c lies on a straight line। सही। अब जो है वो क्या करेंगे हम लोग, लाइज ऑन अ स्ट्रेट और सेम, बल्कि यहाँ पर आना चाहिए सेम लाइन क्योंकि एक ही लाइन पर आ रहे हैं ना। सो अब जो है वो ये तो हमारे पास प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ जो हमसे कहा जा रही थी क्वेश्चन में वो ये था कि हमें इसकी इक्वेशन प्रूव करनी है। सो अब इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास स्लोप तो आ गया कि स्लोप तो सबके लिए सेम है। सो इक्वेशन के लिए हमारे पास स्लोप तो जो है वो m इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए ही है, जबकि हमारे पास पॉइंट हमें चाहिए। सो इन तीनों में से आप कोई सा भी पॉइंट जो है वो यूज़ कर सकते हो, सबसे एक ही आंसर आएगा, एक ही इक्वेशन बनेगी। मैं यहाँ पर a कॉमा 0 यूज़ कर रही हूँ, सो मैं यहाँ पर a कॉमा 0 यूज़ करूँगी। अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन के लिए, जो कि हमारे पास होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो यहाँ पर हमारे पास बनेगा y माइनस y1 जो है वो 0 है इज इक्वल्स टू m जो है वो माइनस b अपॉन ए है, x एज इट इज रहेगा और माइनस x1 जो है वो a के इक्वल है। अब a जो है वो जब यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा सो ये ay बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस b जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सो माइनस bx माइनस माइनस प्लस और ab। सो माइनस bx है क्योंकि माइनस है, तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये बन जाएगा bx प्लस ay एंड प्लस का ab जब लेफ्ट साइड पर आएगा सो माइनस ab इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी इसकी। Now question number 7 is proof that the points whose coordinates are respectively 5, 1, 1, -1 and 11, 4 lies on a straight line. Find the intercepts made by this line on the axis. तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा सिमिलर है, बाकी जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंट है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमने प्रूव करना है पहले कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक सेम लाइन पे लाई करते हैं। सो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। साथ ये जो है a टू b के लिए हमारे पास m1 होगा और b टू c के लिए m2। सो सबसे पहले हम लोग m1 फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फॉर m1 और हमारे पास m1 का लाइक स्लोप का फॉर्मूला आएगा जो कि हमारे पास होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्योंकि m हम फाइंड कर रहे हैं सो हमारे पास m1 फाइंड कर रहे हैं, सो a के आएंगे जो कि हमारे पास है 5,1 और b यूज होगा जो कि है 1,-1। ये ऑब्वियसली x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का मतलब है -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मतलब है 1 - 5। -1 जो है वो -2 हो जाएगा, 1 - 5 -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। सो m1 जो है वो हमारे पास बनेगा 1/2। अब इसी तरह हमें m2 फाइंड करना होगा। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फॉर m2 के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला लगेगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और m2 जो है उसके लिए हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे जो कि 1,-1 है और c यूज होगा जो कि हमारे पास 11,4 है। m2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4 + 1 और 11 - 1। सो ये हमारे पास बनेगा m2 इज इक्वल्स टू 4 + 1 5 और 11 - 1 10। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। सो m2 भी हमारे पास हो गया 1/2।
इसके बाद आप पूरी वर्डिंग लिख लीजिएगा कि क्योंकि M1 और M2 जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, सो विच मीन्स कि ये जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं A, B एंड C लाई ऑन अ सेम लाइन, ये आप पूरा लिख लीजिएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ तो हमारे पास प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमारे पास लाइक लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के बाद हमसे जो सेकंड चीज़ कही गई थी वो हमारे पास ये था कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। अब इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे कि इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले अगेन हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी और फॉर इक्वेशन लिखूंगी यहाँ पर मैं, क्योंकि इंटरसेप्ट के लाइक इक्वेशन के बगैर हम इंटरसेप्ट नहीं फाइंड कर सकते और यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड कर सकें। सिर्फ यही एक तरीका है कि हम लोग पहले इक्वेशन फाइंड करें और फिर इंटरसेप्ट। सो अब जो है वो फॉर इक्वेशन, यहाँ पर स्लोप तो हमारे पास 1/2 है, जबकि पॉइंट हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ए के पॉइंट्स यूज़ करें जो कि 5,1 है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जो कि है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। सो ये फॉर्मूला यूज होगा, y माइनस y1 की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू m जो है वो 1/2 है, x माइनस x1 जो है वो हमारे पास 5 है। सो 2 जब यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। अब जो है वो यहाँ पर ही अगर इसको सॉल्व कर लें, सो x 2y जो है वो जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा सो -2y बनेगा, -5 एज इट इज रहेगा और -2 जो है वो जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा सो +2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जब हम पहले सॉल्व किए थे, जब हम लोग इंटरसेप्ट वगैरह फाइंड कर रहे थे, कि जब हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता था तो हम वाई की वैल्यू को 0 रख देते थे इक्वेशन में और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते थे। और जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता था, क्योंकि हमें पता है कि वाई इंटरसेप्ट में जो है वो हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, तो एक्स को जब हम लोग 0 रखते थे सो इस तरह से हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ पर भी यही करेंगे कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट यूज़ कर रहे हैं सो एक्स फाइंड कर रहे हैं, सो एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास वाई की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पर भी यही करेंगे कि x माइनस 2 वाई की जगह पर 0 आ जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 0। सो x ये तो पूरा 0 हो जाएगा और -3 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो मीन्स x जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल आ गया x इंटरसेप्ट। इसी तरह अब जब फॉर y इंटरसेप्ट करेंगे, सो फॉर y इंटरसेप्ट x जो है वो हमारे पास 0 होगा। सो इक्वेशन में जब 0 पुट करेंगे x को, सो -2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। y हमने फाइंड करना है, सो -3 जो है वो +3 हो जाएगा और -2 जो है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सो राइट साइड पर आके डिवाइड होगा। सो y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास आएगा -3/2। सो इस तरह जो है वो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। Now question number 8 is the slope of the line is -3/4. Find the equation of the perpendicular line through -6, 2. So इस क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली हमसे परपेंडिकुलर लाइंस की बात की जा रही है कि हमारे पास एक लाइन जो है उसका स्लोप गिवन है, जबकि हमसे फाइंड करने को कहा जा रहा है उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको लाइक उसकी इक्वेशन को हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है। और जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसका स्लोप हमारे पास गिवन नहीं है, राइट। और हमें इस परपेंडिकुलर लाइन पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट गिवन है, यानी कि इस लाइन पे हमें सिर्फ स्लोप गिवन है, इस लाइन पे हमें पॉइंट गिवन है और हमें इक्वेशन किस लाइन की फाइंड करनी है, इसी लाइन की फाइंड करनी है। सो क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है सो हम इजीली पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट स्लोप फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट तो है लेकिन स्लोप चाहिए। अब स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो हमें पता है कि जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं सो हमारे पास स्लोप सेम रहता है, और जब लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं सो हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, जिसका मैंने आपको बताया था कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1 करके भी इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर अगर देखें सो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो मीन्स m1 जो है -3/4 का जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है वो हमारे पास m2 के इक्वल होगा, लाइक दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल। सो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि m1 जो है वो -3/4 है, और यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी कि m1 जो है वो क्योंकि परपेंडिकुलर है m2 के, तो इसकी वजह से m2 हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका क्या होगा कि सबसे पहले तो ये रेसिप्रोकल होगा तो मीन्स ये 4/3 बन जाएगा, और क्योंकि हमारे पास माइनस साइन था सो साइन चेंज होगा सो ये पॉजिटिव में रहेगा। सो m2 हमारे पास बेसिकली आ गया 4/3 के इक्वल। अब हमने क्योंकि इक्वेशन फाइंड करनी है सो फॉर इक्वेशन लिखेंगे और सिंपली इक्वेशन के लिए
फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, जो कि होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब स्लोप जो है वो हमारे पास 4/3 है और पॉइंट जो है वो हमारे पास था -6,2। सो y तो एज इट इज रहेगा, माइनस वाई वन जो है वो 2 इज इक्वल्स टू m की जगह पर 4/3, x माइनस एक्स वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 बन जाएगा। 3 जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4x प्लस, और ये बन जाएगा 24। सो 4x, ये 3y जब राइट साइड पे जाएगा सो -3y बन जाएगा, प्लस 24 है, साथ ही जो -6 है जब हमारे पास राइट साइड पे जाएगा सो ये बन जाएगा +6, और बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 24 प्लस 6 जो है वो हमारे पास 30 बन जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी इसकी। Now question number 9 is find the equation of the perpendicular bisector of the segment joining 5, 4 and -4, -2। So इस क्वेश्चन में हमसे इक्वेशन फाइंड करने को कहा जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। बेसिकली एक लाइन है जिसको बाइसेक्ट किया एक और लाइन ने, और जो परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास जिसने बाइसेक्ट किया है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। सही, अब क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहा है सो बाइसेक्ट का मतलब हमारे पास यही होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो लाइक इस तरह से एक लाइन कट हो, जैसे कि एक लाइन है सो इसको बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में, राइट। सो जब इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है लाइक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास एक मिड पॉइंट भी क्रिएट होगा, क्योंकि इधर से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास सेम होगा। सो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ए है और बी है, एक लाइन है ये L1 इसको कंसीडर करा है और इसको L2 कंसीडर किया जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। क्योंकि जो है वो L2 ने बाइसेक्ट किया है L1 को, सो हमारे पास एक मिड पॉइंट भी क्रिएट हो गया है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो L1 लाइन है जिसको हमने L1 कंसीडर किया है, ये L1 है और ये L2 है, राइट। इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और इसके स्लोप को मैंने m1 कंसीडर किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो L2 है लाइन, इसका ना ही हमारे पास स्लोप है ना ही हमारे पास इसका कोई पॉइंट गिवन है, और हमें फाइंड भी करनी है इक्वेशन इसी की। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि हमें ये पता है कि बाइसेक्ट हुआ है तो उसका मतलब मिड पॉइंट क्रिएट हुआ है जिसको मैंने m सपोज किया है। सो ये जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट बन सकता है L2 के लिए। सो इस मिड पॉइंट के जो है वो हम लोग कोऑर्डिनेट सबसे पहले फाइंड करेंगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले के थ्रू। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी सोल्यूशन की हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है ये और सोल्यूशन की हेडिंग आएगी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं m x, y इज द मिड पॉइंट, और बाकी आप लिख लीजिएगा बिटवीन a एंड b। सो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारे पास होता है m इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर क्योंकि मिड पॉइंट है a एंड b के बीच में, सो a हमारे पास 5, 4 जो कि x1 y1 होगा, और b -4, -2 जो कि x2 y2 होगा। m इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 मीन्स 5 -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 मीन्स 4 -2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ही अगर इसको सॉल्व करें सो m इज इक्वल्स टू 5 -4 हमारे पास 1/2 हो जाएगा, और 4 -2 जो है वो 2/2 होगा, और 2 1 जा 2। सो हमारे पास फाइनली जो स्लोप लाइक पॉइंट्स आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 1/2, 1 आएगा। सो ये तो बेसिकली हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट बन जाएंगे L2 के लिए। अब हमारे पास जो फाइनल जो चीज़ रहती है फाइंड करने के लिए वो हमारे पास है M2 फाइंड करने के लिए। अब M2 हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास M1 जो है लाइक जो L1 लाइन है जिसके स्लोप को हमने M1 कंसीडर किया है, उसके दोनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। सो हम लोग जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे, और ये लाइन जो है वो हमें पता है इसके परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे हमारे पास फाइंड होता है कि वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। सो वो करके जो है वो हमारे पास M2 भी आ जाएगा, फिर सिंपली हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो अब फॉर M1 मैं लिखूंगी यहाँ पर फॉर M1, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आएगा जो कि होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब m1 क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं सो हमारे पास a आएगा 5, 4 और b आएगा जो कि है हमारे पास -4, -2, राइट। सो m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 विच मीन्स -2 -4 एंड x2 माइनस x1 -4 -5। ये हमारे पास बन जाएगा -6, और ये हमारे पास बन जाएगा -9।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। सो फाइनली हमारे पास m1 जो है वो बन जाएगा 2/3, राइट। सो ये हमारे पास बन गया 2/3। अब m1 जो है वो बेसिकली हमारे पास परपेंडिकुलर है m2 के, राइट। सो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा कि m1 का रेसिप्रोकल हमारे पास m2 बनेगा। तो m2 इज इक्वल्स टू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल सबसे पहले करेंगे 3/2, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है सो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। या तो आप इसको m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1 करके भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन जितना ज़्यादा जल्दी आप सॉल्व करें तो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो अब हमारे पास m2 भी आ गया, साथ हमारे पास जो है वो पॉइंट भी आ गए जो हमारे पास L2 के थे। तो अब हम लोग इजीली इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर लिखती हूँ फॉर इक्वेशन m2 जो है वो हमारे पास है -3/2, साथ ही साथ m जो है वो हमारे पास 1/2, 1 है जो कि x1 y1 है। साथ ही यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 की जगह पर 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू m जो है वो -3/2 है, x माइनस x1 की जगह पर 1/2 आ जाएगा। ये जो 2 जब यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा सो ये 2y माइनस 2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सो -3x माइनस माइनस प्लस एंड -3/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा सो ये बनेगा 3 और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा सो 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 4 आ रहा है तो हमें जो है वो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम इसको लाइक ख़त्म कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है और वो ये हुई है, इस पार्ट को जो है मैं दोबारा से लिखती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो 2 था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो ये हमारे पास 2 जो है वो बेसिकली y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और ये जो -3 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मैंने 2 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो -3 जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1/2 से। सो ये हमारे पास बनेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो ये बनेगा 2y माइनस 2, और यहाँ पर बनेगा -3x माइनस माइनस प्लस एंड 3/2। सो बेसिकली यहाँ तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। -3x है, इसको जब लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये 3x बन जाएगा, +2 है एज इट इज रहेगा, -2 भी एज इट इज रहेगा, और ये +3/2 को भी हम लोग लेफ्ट साइड पे लाएंगे सो ये -3/2 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 2 आ गया सो हम लोग क्या करेंगे कि इन सब पे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे सो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 6x प्लस 4y -4 -3/2, और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये वहाँ पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा सो ये खत्म हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर बनेगा 6x प्लस 4y माइनस -4 -3 जो है वो बन जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो है वो हमारे पास फाइनल इसकी इक्वेशन बनेगी। Question number 10 is A is the midpoint of the segment bounded by -2, 3 and 6, -1. B is a point at 3/4 of the distance from 4, 3 to 0, -3. Find the equation of AB. So इस क्वेश्चन में हमसे जो है वो कहा जा रहा है कि हमारे पास A है जो कि बेसिकली मिड पॉइंट है L और M का। मैंने जो पॉइंट्स हैं उनको लाइन वाइज जो है वो कंसीडर कर लिया, L, M, N एंड O। सो A जो है वो मिड पॉइंट है L और M के बीच में, जबकि B जो है वो 3/4 है, 3/4 है। सो ऑब्वियसली हमारे पास 3:1 बनेगा। 3/4 है N और O से। सो क्योंकि 3/4 है सो इसका मतलब कि B मिड पॉइंट नहीं हो सकता हमारे पास। दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है A to B की। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। आई थिंक A to B का इक्वेशन नहीं फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। सो अब यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स हों, क्योंकि जब दोनों के कोऑर्डिनेट्स होंगे तभी हम स्लोप फाइंड करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्लोप या फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला जो है वो हमारे पास उसकी हेल्प से जो है वो हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो अब यहाँ पर अगर देखें तो ना ए के कोऑर्डिनेट्स है ना बी के कोऑर्डिनेट्स है। सबसे पहले जो है वो हम ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, जो कि करना बहुत ईजी है क्योंकि ए जो है वो मिड पॉइंट है एल और एम के बीच में। सो ए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा और ए के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारे पास, और सोल्यूशन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ए x, y is the mid point between L and M.
सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि हमारे पास होता है m इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो l और m के बीच में है, सो l यूज़ होगा जो कि -2, 3 है, और m यूज़ हो गए जो कि है 6, -1। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास a इज इक्वल्स टू, क्योंकि a के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं और a ही मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 का मतलब है -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 का मतलब है 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये भी बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कैंसिल होगा, हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फाइनली 2, 1। सो ये आ गया हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स। अब इसी तरह से हमें जो है वो b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि b जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट नहीं है n और o के बीच में, सो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स भी गिवन है और साथ हमें रेशियोज भी गिवन है। सो हम रेशियो डिवीजन फॉर्मूला यूज़ करके b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर जो है वो पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि हमारे पास n गिवन है, n जो कि हमारे पास है, ब्लैक से लिखते हैं, n 4, 3 जो कि x1 y1 है, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फॉर b एक्स वाई। सही, 4, 3 गिवन है, साथ हमारे पास क्या है, o गिवन है जो कि हमारे पास है 0, -3। यस, 0, -3। ये हमारे पास x2 y2 है, साथ हमारे पास m1 रेशो m2 जो है वो गिवन है 3:1 क्योंकि 3 4 था। तो अब जो है वो रेशियो डिवीजन फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा हमारे पास। यहाँ पर b ही मैं लिखा रहने देती हूँ, इज इक्वल्स टू m1 जो है वो हमारे पास 3 है, सो 3 आ जाएगा, x2 जो है वो हमारे पास 0 है, प्लस m2 जो है वो हमारे पास 1 है, और x1 जो है वो हमारे पास 4 है। m1 प्लस m2 का मतलब है 3 + 1, कॉमा m1 अगेन हमारे पास 3 है, y2 जो है वो -3 है, प्लस m2 जो है वो 1 है, और y1 जो है वो 3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का मतलब है 3 + 1। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो b इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होगा, और 3 + 1 भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, सो ये जो है -3 3 9 हो जाएगा, +3, सो ये हमारे पास बनेगा -9 + 3 जो कि हमारे पास बन जाएगा -6, डिवाइडेड बाय 3 + 1 मीन्स 4। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6। सो फाइनली b जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 1, -3/2। सो ये जो है वो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब सिंपली हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे a to b की, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं तो हम लोग 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। वैसे आप जो है वो पॉइंट स्लोप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लेंदी हो जाएगा क्योंकि आपको इसके स्लोप भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जो है वो 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1, y2 - y1। और यहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, बल्कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। तो यहाँ तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब ए भी फाइंड करना है, मैंने यहाँ पर जो है वो दोनों के कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी लिख लिए, और अब बस जो है वो डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो x - x1 जो है वो 2 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय x2 - x1 का मतलब है 1 - 2 इज इक्वल्स टू y - y1 जो है वो 1 है, डिवाइडेड बाय y2 - y1 मतलब -3/2 - 1, राइट। अब यहाँ पर जो है वो x - 2 एज इट इज रहेगा, 1 - 2 जो है वो -1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करवाऊंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है या किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए तो उसके बारे में भी बताइएगा ताकि हम उसको कंटिन्यू रख सकें। एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।